गुजरात के अहमदाबाद के प्लेन दुर्घटना के मृतकों के डीएनए टेस्ट करवाने की बात स्वास्थ्य सचिव धनंजय त्रिवेदी ने की है। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के 2 ही मिनट में एयर इंडिया का यात्री विमान क्रैश हो गया, जिसमें 242 लोग सवार थे। उनमें से ज्यादातर लोगों की मौत हो गई है और आग में झुलस जाने की वजह से उनकी शिनाख्त होना भी मुश्किल है। ऐसे में परिजनों से डीएनए टेस्ट का अनुरोध स्वास्थ्य सचिव धनंजय त्रिवेदी ने किया है। 130 पैसेंजर की बुकिंग थी, उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। दुर्भाग्यपूर्वक दोपहर के 1:40 बजे के आसपास प्लेन टेक ऑफ होने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बना। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है, वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। फ्लाइट के जो पैसेंजर हैं, उनके जो सगे हैं, नजदीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खास तौर पे माता पिता अथवा भी नजदीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम है उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। प्लेन के जो मुसाफिर हैं, उनके रिलेटिव और बाकी जो ईजा होके घायल होके सिविल हॉस्पिटल आए हैं, उनके सगे संबंधियों को अगर किसी भी तरह की पूछताछ करनी है, ज्यादा माहिती की जरूरत है, तो उसके लिए सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद ने 2 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। एक नंबर है 63 57 37 38 31 एवं दूसरा नंबर है 63 57 37 38 41। इन 2 नंबर पे आप माहिती के लिए संपर्क कर सकते हैं। प्लेन के जो पैसेंजर थे, उनके सगे संबंधियों के लिए मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में कसौटी भवन में वेटिंग एरिया की हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है। इस घटना को अपनी आंखों से देखने वाले और राहत कार्य में जुटने वाले चश्मदीद ने मामले की जानकारी दी। सर, मैंने रोड से देखा धुआं उठ रहा है। धुआं उठते ही मैं एक जने की एक्टिवा बैठा और वहाँ पे गए हम। वहाँ जाते ही देखा तो लोग वहाँ पे वीडियोस वगैरह बना रहे थे। मैंने अंदर भागा। अंदर जाने के बाद देखा प्लेन का पिछला हिस्सा टूटा हुआ था और आगे आग लगी हुई थी। अंदर कैंटीन में भी आग लगी हुई थी। तो हमने फायर ब्रिगेड के जो मेंबर, आर्मी के मेंबर थे, वो पीछे के साइड में थे। एम्बुलेंस वो फायर ब्रिगेड लेके आए थे, तो उनको सीढ़ी लगा के पाइप ऊपर लिया है और कमांडोज को ऊपर खींचा है। फिर आग बुझाई और बाटले नीचे फेंके हैं हमने। और जो भी बॉडीज वगैरह जो भी थी, जो इंजर्ड थे, उनको नीचे तक लेके भाग के गए। मेरे साथ में रवि था, मेरा कलीग वहीं का ही, तो हम नीचे लेके गए। उसके बाद में मैंने जब बचाने लगा तो एक केमिकल मेरी आँख में गिर गया। आँख में गिरा तो आँख एकदम जलने लग गई। उसके बाद मैंने आँख ठंडे पानी से धोई, फिर वापस ऊपर भागे और धुआं, जो काला धुआं होता है, जो आँख की लपटें थी, इसके कारण थोड़ी घुटन सी होने लगी। पर जितना हो सका उतना हमने बचाने की कोशिश करी वहाँ पे। पर लेकिन मुझे लगता नहीं होगा कि आगे का जो हिस्सा था, वो जब मैं खिड़की से देख रहा था नीचे और वहाँ पे देख रहा था, पूरा जल चुका था और पूरी बिल्डिंग में आग ही आग लगी हुई थी। देखिए, मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ, दुर्घटना तो मेरे से 5 मिनट पहले हो गई होगी, 5 या 8 मिनट पहले। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा ऊपर भागते हुए। उसके बाद पीछे के साइड में गया तो शायद 10 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की टीम, आर्मी के कमांडो आ गए थे वहाँ पे और आर्मी की पूरी टीम आ गई थी। बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उन्होंने उस दीवार से छलांग मार के पूरा पाइप आर्मी वालों ने वहाँ भेजा है, कमांडोज ने भेजा है और उसके बाद पाइप मेरे तक पहुँचाया और मैंने सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए। कमांडो, पत्थर हिल रहे थे, पूरे प्लेन गिर भी सकता था वापिस, जो पीछे का हिस्सा था। हाथ पकड़ के हमने ऊपर लिया है उनको और सैल्यूट करता हूँ हमारे इंडियन आर्मी को, जिन्होंने सपोर्ट किया। और हमारे जो आगे और भी लड़के थे जो लोकल से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने भी दुख जताया है। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है और कभी हम सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी क्षति हुई है। विमान जहां गिरा वहां पे मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी और रेसिडेंट डॉक्टर्स की हॉस्टल और वहां उनकी मेस थी।
वहाँ पर भी काफ़ी इनको नुकसान हुआ है। जिनको वहाँ स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स को जहाँ इंजरीज हुई है उनको भी मैं पर्सनली मिला हूँ। काफ़ी बड़े पैमाने पे क्षति हुई है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी भी हमारे बीच नहीं रहे, जिनके साथ विधानसभा में एक साथी के तौर पे भले पॉलिटिकल ये मामले सामने थे और काम किया। बहुत ही सरल इंसान थे, वो डर्टी पॉलिटिक्स के इंसान नहीं थे, शायद इसीलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पे लंबा टिके भी नहीं थे। वो भी नहीं रहे। मैं श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ।